कल यानी 26 नवंबर को मोदी सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। नोटबंदी के बाद से जहां एक तरफ बैंकों की लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और विपक्ष एकजुट होता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान से लगी सीमा पर तनाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। मोदी सरकार का आधा कार्यकाल कल पूरा हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार की आगे की राह आसान नहीं है। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की आम आदमी को अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, लेकिन अच्छे दिन तो दूर, देश का आम आदमी अपने ही कैश के लिए तरस रहा है। बैंकों के बाहर रोजाना घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। बीजेपी के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए हर भाषण में गरीबों की बात हो रही है। मोदी सरकार के पिछले काम गिनाए जा रहे हैं। ये सरकार ने हर 15 दिन में एक योजना गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हर 15 दिन में एक योजना लेकर आए हैं। मोदी सरकार अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री को लोगों की तकलीफों का भी एहसास है। हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां क्या है। पहली चुनौती, नोटबंदी से पैदा हुई दिक्कतों को दूर करना, पर्याप्त नई करेंसी का इंतजाम करना। दूसरी चुनौती, नोटबंदी पर विपक्ष धीरे धीरे एकजुट होता जा रहा है, जो बीजेपी की परेशानी बढ़ाएगा। तीसरी चुनौती, यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता में लाना। हार का मतलब है विरोधियों का और ताकतवर होना। चौथी चुनौती, करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी का इंतजाम करना, अच्छे दिन लाने का वादा पूरा करना। पांचवी चुनौती, पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर तनाव कम करना, क्योंकि बॉर्डर पर फायरिंग रुक नहीं रही। अर्थशास्त्री पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि नोटबंदी से अगले साल भर तक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ सकती है। यहाँ तक कि राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी से देश की जीडीपी में 2% की कमी आ सकती है। My own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage point as a result of what has been done. अर्थशास्त्रियों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि लॉन्ग टर्म में नोटबंदी से देश को फायदा होगा। मतलब साल भर बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। इसलिए बीजेपी उम्मीदों के घोड़े पर सवार है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की भविष्यवाणी भी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी पूरी रफ्तार से मोदी सरकार की पिछली योजनाओं को गिनाने में लगी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, भारत अभियान, बाल स्वच्छता मिशन, हेल्थ कार्ड, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ढेर सारी योजनाएं, 92 से ज्यादा योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार देश के गरीबों के लिए, ओडिशा के युवाओं के लिए लेकर आई है। मगर ये योजनाएं आपके साथ नहीं पहुंची। 26 नवंबर को मोदी सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मोदी के पास लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए करीब 2.25 साल का समय बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।